आज की प्रेस वार्ता मैं यहाँ गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर का महामंत्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी हूँ और हमारी जो सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनी हुई समिति है उसके एक वरिष्ठ सदस्य अजय कुमार सिंह जी तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनके एकमात्र पुत्र कुशाग्र सिंह की शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में अर्जुन मेडिकल कॉलेज है जहां उनकी हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, उसी को लेकर आज हम लोग इस प्रेस वार्ता को आयोजित किए हैं। मांग क्या है आप लोगों की? मांग 5 तारीख को 5 अक्टूबर को रात में इनके लड़के से इनके परिवार के लोगों से वार्ता हुई। लड़का 10:30 बजे तक बातचीत किया, एकदम नॉर्मल कंडीशन में था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हॉस्टल में वो लड़का रहता था, अर्जुन मेडिकल कॉलेज है, तिलहर थाना अंतर्गत शाहजहांपुर में। सुबह सूचना मिलती है 9 बजे इनको जरिए मोबाइल कि आपके बच्चे की छत पर से गिर के जाने से, हॉस्टल की छत से गिर जाने से मृत्यु हो गई है। ये अपने एक रिश्तेदार को सूचना देते हैं जो लखनऊ में रहते हैं। वो तत्काल वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि परिस्थितियाँ काफ़ी संदिग्ध हैं और वो उनके पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दिया, कॉलेज प्रशासन को सूचना दिया। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि इस सब के बाद भी वहां कॉलेज प्रशासन मौके पर मौजूद नहीं आया। जानकारी होने के बाद भी कॉलेज प्रशासन वहां नहीं पहुंचा और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया। बाद में उसमें देखा गया कि साहब सीसीटीवी तलाश किया जाए, जो आजकल एक सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। किंतु जब वहाँ पता किया तो कॉलेज प्रशासन ने अपनी तरफ से सूचना दिया कि हमारा जो सीसीटीवी लगा है वो ख़राब है। तो ये जो परिस्थितियाँ थीं, इससे प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि उस लड़के की मारकर हत्या की गई है और हत्या करके उसका शव जो है या तो वहाँ प्लांट कर दिया गया या छत से नीचे फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है उसमें लिखा गया है जो उनके शरीर पे चोटें पाई गई हैं उस चोटों के वजह से उनकी मृत्यु हुई है। किंतु जो परिस्थितियां वहाँ थी, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसमें जो आदमी तीसरी मंजिल से छत से फेंका जाएगा वो हमेशा जो फेंका जाएगा तो किसी भी कंडीशन में गिर सकता है, लेकिन जो सुसाइड करेगा यदि कूदने की घटना होती तो निश्चित रूप से उसका चेहरा सामने की तरफ से क्षतिग्रस्त होता और ये सीना, रिब्स ये सब क्षतिग्रस्त होता। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं पाया गया और उसके सर पे लेफ्ट साइड में चोट लगी थी जी और दोनों बाहों पर उसके ज़बरदस्त खरोच थे। ऐसा लग रहा था कि इस घटना के पहले उसके साथ संघर्ष हुआ है और संघर्ष में उसकी जान गई है। लोगों ने हत्या किया और हत्या करके उसका शव वहाँ उस जगह पे प्लांट कर दिया गया। इस संदर्भ में जब अजय सिंह जी वहाँ पहुँचे तो बहुत मशक्क़त के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और वास्तव में पुलिस उस समय एफआईआर दर्ज करने में भी आनाकानी लगातार कर रही थी, क्योंकि जो भी लोग थे, जो कॉलेज प्रशासन है वो भी बड़ी ऊंची पहुंच के लोग हैं, जो बच्चे वहां हैं वो भी ऊंची पहुंच के परिवार के हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि पहले तो एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी, लेकिन फिर जब इन लोगों ने अपना वहाँ बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और अपनी बात कही तब बड़ी मुश्किल से जाकर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज हुए करीब 1 महीना बीत गया और वो अभी विवेचना में ना तो कोई सूत्र का पता लगा पाए ना किसी की गिरफ्तारी कर पाए। और सबसे संदिग्ध पोजीशन ये थी कि जिस कमरे में वो लड़का रहता था या जहाँ से फेंकने की यदि कोई शंका थी या कूदने की शंका थी, उन जगहों को पुलिस ने ना तो प्रिजर्व किया, ना उसके सामान को प्रिजर्व किया और न उसको सील किया बंद दशा में। जो अखबारों के माध्यम से पता चला कि खुली दशा में सील किया गया, जो कि साक्ष्य मिटाने का पूर्ण तरीका है। इस तरह किसी स्थान पे सुरक्षित किसी चीज़ को सील किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सबूत नष्ट हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं इस मामले में पूरी तरह से उन जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और 1 महीने में आज तक किसी भी क्लू का पता नहीं चला और ना ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हमारी मांग ये है, देखिए हम लोग अधिवक्ता हैं, हम पूरे समाज को न्याय दिलाते हैं। हमारे
गोरखपुर बार एसोसिएशन के चयनित समिति के ये सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जनपद के निवासी हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर वहां के पुलिस अधिकारियों से इसकी जांच सुनिश्चित करा के और दोषी लोगों को गिरफ्तार कराएं। दोषियों की पहुंच कितनी भी बड़ी हो, किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि वो उन्हें जरूर पकड़वाएंगे और उन्हें जेल की सलाखों में ठूसेंगे। ये हमारी मांग है।